हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक और नई यूनिवर्सिटी जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेती है। वो आपकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। अब इसका फाइनली रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। तो इसका क्या लास्ट डेट है, क्या रजिस्ट्रेशन फी है, क्या इसका कट ऑफ रह सकता है और क्या इसके कॉलेज का फी है, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आप कोई भी नया अपडेट मिस नहीं कर पाओ। इस चैनल पे मैं आपको सीयूटीसी काउंसलिंग, आईसीआर काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन जहाँ भी होता है वो सब कुछ बताता हूँ। जैसा कि आपने मेरा एक यूनिवर्सिटी देखा, इससे पहले मैंने आपको हेमवती नंदन के बारे में बताया, द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, गुरु घासीदास के बारे में बताया। जो भी मैंने बोला था कि सीयूटी के अंदर एग्रीकल्चर लाइन में जो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन कराएगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो एक नया अपडेट है, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे आप इस पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे आपको जो एडमिशन वाला सेक्शन दिया हुआ है, एडमिशन वाले सेक्शन पे आप जाओगे यूजी के लिए, तो यहाँ पे आपको नोटिस में दिया हुआ है, देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर यूजी प्रोग्राम, जिसका कि बहुत लोग वेट कर रहे थे। तो देखो अब इसमें क्या बताया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर यूजी प्रोग्राम, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो बताया हुआ है कॉमन्स, मतलब जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। आपका जो स्टार्ट होगा देखो इसमें लिखा हुआ है 5 अगस्त से लेके आपका, और ये जो क्लोजिंग डेट है 12 अगस्त तक। तो इस बात को ध्यान रखना, जो रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है 5 से 12 तक है। देन आपको अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर ओपन काउंसलिंग, इसमें क्या होता है, ओपन काउंसलिंग होता है, उसके टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है जहाँ भी इसको यहाँ पे बुलाती है, ठीक है ना। ये 14 को आपको बुलाएगी। देन डेट एंड टाइम ऑफ द सी आपका सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कब अपीयर होने का जो टाइम है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्लास कब से स्टार्ट होगी, देखो इसी मंथ में आपका 21 से क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो था इसके शेड्यूल के बारे में। अब इसका कि क्या फी लगेगा भैया, रजिस्ट्रेशन फी क्या है। इसका जो काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन फी है आपका 1000 रुपये ले रहा है, ठीक है ना, 1000 रुपये। और एक चीज देखो, जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, जाके ज्वाइन कर लो। देखो इस टेलीग्राम जो विश्व भारती का हुआ, ठीक है ना, जो भी हुआ सब अपडेट दे देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओ, ठीक है ना। और यस जुड़े रहो बस, आप कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो, ठीक है ना। देखो आगे उसका देखो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या है, देखो the candidate called for open counseling have to appear in a person of for physical documents verification as per schedule mentioned above. On the basis of reported candidate, the concerned department will prepare the merit list। सही है, आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, देन ये सब कुछ होगा, ठीक है ना। और आपका देखो क्या आपका सीट मैट्रिक्स है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो देखो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए, तो देखो एग्रीकल्चर का जो आपका सीट मैट्रिक्स है, ऊपर लिखा हुआ है देखो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है, टोटल सीट लास्ट में है। तो ये देखो यहाँ पर टोटल सी 69 सीट्स यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का। इसका क्या फी स्ट्रक्चर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ ये देखिए, जो आपका ये बीएससी ऑनर्स जो आपका फॉरेस्ट्री है, इसका 44 सीट्स है। तो ये 2 सीट्स, इन दो के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन। तो देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मिनिमम आपको 5 लेके जाने हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म, आप जो समर्थ पोर्टल पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो ये। देन आपका सेकेंडरी स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट, देन सर्टिफिकेट अगर ग्रेजुएशन किया है तो ठीक है, नहीं तो आप तो यूजी वाले तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो कंडक्ट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब आपका चाहिएगा, ये आपको दिख रहा है। आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप इफ अवेलेबल। तो ये तो था इसके बारे में, ठीक है ना, कि क्या इसका डिटेल्स है, क्या रजिस्ट्रेशन है, इसको अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे जस्ट आओगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा। लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ पोर्टल आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपना पुट करके ये अपना डिटेल्स पुट कर देना। देन उसके बाद जैसे मैंने और वीडियोस बताया सेम प्रोसीजर होता है इनका। उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना, जो आपका आईडी पासवर्ड आएगा आप लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। और आपको पता है एक प्रोग्राम के लिए काउंसलिंग का और रजिस्ट्रेशन का दोनों का फी 1000 रुपये है, ठीक है ना। तो ये ऐसे है, समझ आया। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आया होगा, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हो। अब इसका क्या फी स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फी है आपका, इसका देखो फी, हाँ इसका फी मैं आपको बता देता हूँ।
कितना फी आपको पे करना पड़ेगा सेमेस्टर वाइज, क्योंकि वो भी जरूरी है ना कि आपको फी कितना देना पड़ रहा है। देखो ये आपका फी आ गया, हाँ फी डिटेल्स में ये आ गया, ये सब कुछ तो आपका जो भी है वन टाइम फी, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आप जब सेमेस्टर में स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हो तो आपका फी ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू बाद के सेमेस्टर। जी देखो हम अगर बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंसेज की, देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें, ये देखो ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, और ये आपका हुआ फॉरेस्ट्री। तो देखो फॉरेस्ट्री के जो फर्स्ट सेमेस्टर में 12,870 रुपये लग रहा है, देन उसके बाद में 4,350 दी हुई है, ये फी फॉरेस्ट्री के लिए है। और ये देखो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा लग रहा है, और ये देखिए एग्रीकल्चर में 42,870 रुपये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना है, सेकंड में 9,350 रुपये, फिर 9,350, फिर 9,350, फिर देन आपको देखो ये लास्ट सेमेस्टर में इतने के अप्रॉक्स पे करना। तो ये आपका है फीस स्ट्रक्चर स्कीम, ठीक है ना। आप बोलो भैया इसका कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है ना, कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो कट ऑफ पहली बात तो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं। उससे पहले मैं आपको कट ऑफ से पहले एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ, इसको कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स इसके आपका कंसिडर होगा। तो ये देखो हम पोर्टल पे आ चुके हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का पोर्टल। ये देखो हाँ सीईटी का पोर्टल भी, यहाँ पे देखो बीएससी एग्रीकल्चर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने इंग्लिश बॉटनी जनरल टेस्ट दिया ये आपका कंपलसरी होना चाहिए भाई, इनके ही मार्क्स आपके काउंट होंगे। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई मार्क्स काउंट नहीं होगा इसमें। एग्री के लिए आपका इंग्लिश बायोलॉजी और जनरल टेस्ट इसमें बोला हुआ है। देखो डोमेन्स आपको क्या ऑप्ट करना है, ठीक है ना, इसके लिए। देन उसके बाद में देखो आपको अगर एनिमल हस्बेंड्री एंड इसमें लेना है तो आपको देखो इसमें भी इंग्लिश बायोलॉजी और जनरल टेस्ट है। देन इसके बाद में आपको फॉरेस्ट्री में लेना है तो इंग्लिश बायोलॉजी जनरल टेस्ट, ये देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही इसके लिए एलिजिबिलिटी है, मतलब ये मार्क्स आपका काउंट होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आया। और एक कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं इसी के बारे में, तो भाई आप मिनिमम लेके चलिए। अगर अपन इन तीनों का आपको मान के चले जाए कि इंग्लिश भी आपका 200, बायोलॉजी भी आपका 200, ये भी 200, मतलब टोटल जाके आपका होगा 600 मार्क्स का हो गया। अगर 600 मार्क्स में आपका 300 प्लस भी आ रहा है तो आपके चांसेस है कहीं ना कहीं इसमें एडमिशन मिलने का। तो आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट तो छट जाते हैं क्योंकि उनका ये नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जनरल टेस्ट नहीं देते। लेकिन जिसने स्टार्टिंग से इस चीज़ को टारगेट किया होगा कि नहीं मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में जाना है, तो उसने ये चीज़ को देखा भी होगा कि मुझे ये एग्जाम मतलब ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है इसका एडमिशन मतलब इसका आपको फिल करना होगा उसमें, ठीक है ना। चलो आपको समझ आया। और देखो जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको लास्ट तक गाइड करता हूँ, जिसका जो फी है ओनली 599 रुपीज़ फी है, ठीक है ना। अभी अगर आप ज्वाइन करते तो आपको 599 में एक्सेस कर पाओगे, जिसके अंदर मैं आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में देखा, आईसीआर के तो गाइड करता हूँ, सीयूटी के भी आपको गाइड करता हूँ, जिसमें कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सब कुछ इसमें मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूँ। ज्वाइन करने के लिए जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, इसमें सब टाइप का काउंसलिंग आपके लिए है, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।